जय श्री राम। परम प्रिय बंधु भगिनी, इस वीडियो में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा टोली के एक प्रमुख दायित्व की चर्चा करता हूं। ध्वज प्रमुख। ध्वज कोई सामान्य व्यवस्था नहीं, बल्कि वह हमारा गुरु, हमारे गुरु स्थान पर प्रतिष्ठित, वह हमारे लिए पूज्य वंद्य। तो इस रूप में ध्वज की चिंता करना यह ध्वज प्रमुख का कार्य है। ध्वज प्रमुख का कार्य यह भी है कि ध्वज को संघस्थान के अतिरिक्त कहाँ रखा जाएगा। ऐसा उचित होता कि संघस्थान के निकट कोई ऐसा स्थान जहाँ ध्वज सुरक्षित रहेगा, सम्मान मिलेगा। ऐसा वो चाहे संघ परिवार हो, उसका उस घर से कोई शाखा आता हो ना आता हो, लेकिन परिचय करके ऐसे घर में ध्वज के स्थान पर उसे प्रतिष्ठित करना, किसी कमरे में, किसी कोने पर, और ऐसे पवित्र स्थान पर जिसके द्वारा उसका सम्मान व्यवस्थित रहे, इस ध्वज को पहुंचाया जा सकता। थोड़ा दूर भी हुआ तो ऐसा कोई न कोई कार्यकर्ता ध्वज को लेकर वहां तक पहुंचाए। ऐसा देखा गया है कि संघस्थान के बाद ध्वज को जैसे भी चाहे लेके चले, ऐसा नहीं, बड़े सम्मान के साथ कंधे पर प्रतिष्ठित कर दंड की तरह से लेकर चले, अच्छा रहेगा। ध्वज की झोली को जेब में भी रख सकते, निकर के जेब में रख सकते, लेकिन हाँ, उस ध्वज के दंड में बांध सकते। लेकिन व्यवस्था के अनुसार ध्वज स्तंभ के 3 अंग हुए, ध्वज की झोली हुई, उसका दंड हुआ और उसका स्टैंड हुआ। कई स्थानों पर ईंट हुई, ईंट को नियत स्थान पर रखना, ईंट व्यवस्थित रहे, सुरक्षित रहे, इसकी चिंता करना, ये सब ध्वज प्रमुख का काम है। उचित समय पर ध्वज को, चूंकि ध्वज खुले में लगता, ऐसे शीत, घाम, वर्षा से कई बार ध्वज प्रभावित होता। माना कि संघस्थान पर वर्षा हुई, अब उस ध्वज को गीली अवस्था में छोड़ने से उस पर फफूंद लगेगी, काला काला धब्बा बन जाएगा, ध्वज खराब हो जाएगा। और ऐसे ध्वज को तुरंत धोकर, सुखाकर, प्रेस कर और व्यवस्थित रखना, यह ध्वज प्रमुख का कार्य होता है। अपना यह काम कुछ और स्वयंसेवकों की सहायता से भी करा सकता है, लेकिन ध्वज की संपूर्ण चर्चा, यानी ध्वज को देखकर मन में विमल निर्मल भाव हो, यह उस ध्वज प्रमुख का कार्य होता है। एक ध्वज जिसका दंड जैसा तैसा जीर्ण शीर्ण हो, ईंटें अव्यवस्थित हों, ध्वज में धब्बे पड़े हुए हों, फटा हो, जीर्ण शीर्ण हो, यह अच्छा नहीं। तो ध्वज साफ सुथरा पवित्र हो, दंड पर यदि आवश्यक हो तो पेंट किया गया हो, कुछ कागज आदि उस पर लपेट कर, रिबन लपेट कर सुंदर रूप दिया गया हो। यदि ईंट भी लगाए तो ईंट स्वच्छ हो, और नहीं तो स्टैंड हो, स्टैंड पर भी उत्सवों पर और ऐसे अवसरों पर कपड़ा लपेटा जाए। ये सारी चिंता करना ध्वज प्रमुख का कार्य होता है। यह एक ध्वज की चिंता करना, ये पवित्र व्यवस्था होती है। तो मैंने शाखा टोली के दायित्वों के अंतर्गत इस एक यूनिक काम को करने वाले कार्यकर्ता की चर्चा किया, जिसे ध्वज प्रमुख कहा। ये ध्वज प्रमुख समय समय पर बदले जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति वर्षानुवर्ष तक रहा। ये दायित्व परिवर्तनीय है। एक सत्र में कई बार मासिक, कई बार साप्ताहिक, कई बार वर्ष भर ऐसा चलने वाला ये दायित्व हो सकता है। शाखा टोली की बैठक में ये ध्वज प्रमुख भी बैठे, यह एक व्यवस्था होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो संघस्थान पर, गुरु स्थान पर निर्मित इस उपांग की बड़ी चिंता हो जाती, मन पवित्र होता है, हम संस्कार प्राप्त करते हैं। ध्वज के पास एक मंडल बनाना, समय समय पर उसकी सज्जा करना, ये ध्वज वालों से सहायता लेकर इस काम को कराना, ये ध्वज प्रमुख का काम होता है। यदि ये चर्चा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। जय श्री राम।